आप कभी सोचो कि बेटा इन सबके साथ में जो है ये इतने वर्ड इतने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके सबके साथ दैट ही क्यों लगता है, इफ और विदर ही क्यों आते हैं? तो टू का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज वी1 और अदर वर्ड्स को शो करता है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मिनट में रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो उनके स्थान पर क्या क्या लगाते हैं आप सीखने वाले हो। सबसे पहले इन दोनों को चेंज करने के लिए हमें एक चीज का ज्ञान जरूर होना चाहिए, उसे कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता है तो इनको बदलना हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे समझो। तो पहला सेंटेंस है, समझने का प्रयास करो कि क्या पहला सेंटेंस जिसे बोलते हैं असर्टिव। अब ये 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज इनके बारे में भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। क्या कि भाई असर्टिव सेंटेंस अगर है असर्टिव तो हमें क्या करना होता है कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो अगर बेटा से टू लिखा है, केवल से लिखा है, हम इसे चेंज नहीं करेंगे। कब? जब असर्टिव होगा। अगर हमारा यहां पर सेज टू लिखा है और अगर हमारा यहां पर सेड टू लिखा है तो से टू को हम टेल में चेंज करते हैं, सेज टू को हम टेल्स में चेंज करते हैं और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। इसके कहने का मतलब यह है, ये बेटा हमारा V1 है तो V1 को हम V1 में ही चेंज करेंगे, ये हमारा V5 है तो V5 को हम V5 में ही चेंज करेंगे, ये हमारा V2 है तो ये हमारा V2 में ही चेंज होगा। लेकिन से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो उसके स्थान पर क्या आएगा? दैट का यूज किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में बेटा हमारा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने सीखा होगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है जिसे कहते हैं फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप सेंटेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कैसे? एचडी होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा। तो अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें जब ये वर्ब चेंज करेंगे तो उसके स्थान पर लगाएंगे, आपको यहां पर सेड ही लिखा मिलेगा, ये भी बात याद रखें। और अगर नहीं भी मिलेगा, ऐसा लिखा है तो भी आपको किस में चेंज करना है? आस्क्ड में। देखो सेड है तो आस्क्ड में, अगर आपको से लिखा है तो आस्क में, सेज लिखा है तो आस्क में। ये बात आप समझ गए। अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो फिर क्या लगाते हैं? तो अगर हमारा सेंटेंस बेटा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसके स्थान पर या तो इफ लगता है या तो विदर का यूज करते हैं। कब करते हैं ये भी आप समझो। देखो, इफ का यूज नॉर्मली हर सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन विदर का यूज तभी हम करते हैं जब सेंटेंस में आपको ऑप्शन दिया गया हो, क्या तुम यहां आओगे या नहीं आओगे। अब बोलो इसमें ऑप्शन दिया गया है तो विदर हमारा ऑप्शन को शो करता है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, इसके बाद में अगर हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो भी जैसे सेड लिखा है तो भी हमको उसको किस में चेंज करना है? आस्क्ड में। अच्छा, एक बात मैं और आपसे बोलूं कि बेटा इनको आस्क्ड में ही क्यों चेंज करते हैं? इसके अलावा भी तो बहुत सारी वर्ब है ना। तो अब आप समझो, इनसे क्या होता है, प्रश्न पूछने के काम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और पूछने का अंग्रेजी होता है आस्क। क्लियर? इसीलिए हम इनको आस्क में चेंज करते हैं। एक वर्ड और होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी, कभी कभी हम सेंटेंस को इंक्वायर ऑफ में भी चेंज करते हैं। क्लियर ना? अच्छा, जब हम किसी से इंक्वायरी कर रहे हैं या किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो पूछने का अंग्रेजी बेटा आस्क होता है, इसलिए हम इसको आस्क में ही चेंज करते हैं। शायद आपने कभी आज तक ऐसा बनाया होगा, नो डाउट, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। लेकिन इसको जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो WH फैमिली का जो वर्ड लगा होगा उसी को लिखा रहने देंगे। हमें यहां पर कोई और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि WH फैमिली के सारे वर्ड्स हमारे कंजंक्शन के भी काम करते हैं। तो ये बात भी आप समझ गए। इसके बाद में अब बात करते हैं बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे आप समझो, पहले तो इनका इंपेरेटिव सेंटेंस सेंस क्या देते हैं ये समझो।
एम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर का भाव देते हैं, एम्परेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट का भी भाव देते हैं, एम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं एडवाइस भी देते हैं, एम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं बेग, जैसे मान लो कोई भिखारी भीख मांग रहा है तो बेग भी करते हैं, क्लियर। अच्छा, एम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो फॉरबिड भी करते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, जैसे डू नॉट प्ले आउटसाइड, ये एडवाइस नहीं है, मतलब बाहर मत खेलो, ये मना किया जा रहा है, क्लियर। तो अब हमें यहां पर जैसे सेड लिखा है, तो बेटा ये है क्या हमारा V2, तो सब में ईडी 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 लगा दो, और फॉरबिड का फॉरबेड होता है, समझ गए ना, ये इसका V2 फॉरबिड नहीं फॉरबेड होता है। लेकिन जब हम बेटा इनको हम चेंज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, तो इसके साथ में दो चीजें यूज होती है, एक टू का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस डू नॉट प्ले ऐसा लिखा है ना, तो अब हम इसको क्या करते हैं, नॉट टू में इसको चेंज करते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें, कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर अगर आपने फॉरबिड लिखा है, फॉरबिड का फॉरबिड किया है, तो कभी भी आप उसके साथ नॉट टू का यूज ना करें, केवल टू का यूज करें, बाकी सबके साथ लग जाएगा, लेकिन फॉरबिड इसका मतलब ही होता है मना करना, और नॉट लगा दिया तो दो नेगेटिव वर्ड्स एक सेंटेंस में नहीं आते, क्लियर। अब बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम किसमें चेंज करें, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा होता है विश को शो करता है, तो हम इसको विश्ड में कर सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा प्रे को शो करते हैं, तो प्रेड में चेंज कर सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है कर्स को शो करता है, तो हम इसे कर्स्ड में चेंज, आपको लिखा मिलेगा सेड, लेकिन आप उसको सेंस को समझोगे कि सेंटेंस विश मतलब किसी के लिए विश कर रहा है, तो विश्ड में चेंज करोगे। प्रे, सॉरी प्रे लिखा है बेटा, प्रे, ये प्ले लिख दिया, प्रे, तो इसमें लगाओ ईडी। तो अगर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है तो आप प्रेड का यूज करोगे, और किसी को श्राप दिया जा रहा है तो आप किसका यूज करो, कर्स्ड का, इससे। लेकिन जब कभी भी हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसके साथ भी हम दैट का यूज करेंगे, बोलो ये बात समझ गए। अच्छा, एक्सक्लामेटरी में भी आपको क्या लिखा मिलेगा, देखो केवल बेटा असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें तो ऐसी वर्ब्स लिखी होती है, बाकी जितने सेंटेंस नॉर्मली आपको मिलेंगे, मतलब 100% नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मली जितने मिलेंगे सब में आपको सेड ही लिखा मिलेगा, क्लियर। अच्छा, तो इसमें भी सेड है, लेकिन हम जब इसको चेंज करेंगे तो हम चेंज किसमें करेंगे, एक्सक्लेम्ड में, EXCLIMED, एक्सक्लेम्ड विद। अब ये क्या क्या सेंस देते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने का, ये बेटा जॉय, मतलब जब हम खुश होते हैं ना तो हमारी खुशी को भी प्रकट करता है। डिलाइट, ये जॉय डिलाइट ये सब खुशी के वर्ड्स हैं। कभी कभी ये दुख भी शो करता है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, सॉरो का भी यूज करना पड़ता है। कभी कभी ये क्या है, सरप्राइज भी बताता है, तो हमें यहां पर सरप्राइज का यूज करना पड़ता है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाओ अगर खुश बता रहा है, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लगाओ यदि खुशी बता रहा है, दुख को बता रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा दो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ लगा दो। जब सरप्राइज कोई आश्चर्य की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा दो, बोलो ये बात समझ नहीं आई। लेकिन जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो इसमें भी हम दैट का ही यूज करते हैं, बोलो ये बात समझ नहीं आई, समझ गए ना। अच्छा, अगर आप कभी सोचो कि बेटा इन सबके साथ में जो है ये इतने वर्ड इतने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके सबके साथ दैट ही क्यों लगता है, तो एक बात मैं और बता दूं, दैट यहां पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वर्क करता है, दैट एज ए यहां पर कंजंक्शन वर्क करता है। तो क्या होता है, दैट एक ऐसा वर्ड कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो थिंग्स के साथ भी आता है और जो पर्सन के साथ में भी आता है, और इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है जो आपकी थिंग और पर्सन दोनों को समझ सके, क्लियर। अच्छा, इफ और विदर ही क्यों आते हैं, तो क्या तुम स्कूल जाओगे क्या से शुरू हुआ, तो इन दोनों का हिंदी होता है कि क्या। अब जब आप इसको सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में लगाएंगे तो इसका हिंदी अपने आप निकल आएगा कि क्या। ये सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ये भी याद रखना। इसके बाद में WH फैमिली जैसा लिखा होता है उसके हिसाब से ये अपना सेंस देता है, क्योंकि WH फैमिली तो बहुत सारे होते हैं, क्लियर। अच्छा, टू
टू का यूज क्यों करते हैं? तो टू का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा एम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज वी1 और अदर वर्ड्स को शो करता है। सिट डाउन बोलो, सिट वर्ब है ना, कम हियर, गो देयर, डू नॉट, गो आउट, ये सारे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर यहां पर टू के अलावा कोई दूसरा वर्ड लगा दिया जाए तो हम यहां पर फिर बेटा चाहिए क्या होता है? सब्जेक्ट। और एम्परेटिव सेंटेंस केवल वर्ब को ही लेता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए टू और प्लस V1 ये दोनों मिलकर हो जाते हैं इंफिनिटिव, और इसलिए यहां पर टू का ही यूज किया जाता है। क्लियर? क्योंकि वर्ब अगर चेंज हो गई, V1 से V2 हो गया, तो कभी एम्परेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ये भी आप याद रखें, एम्परेटिव सेंटेंस की पहचान ही होती है V1 और अदर वर्ड्स। बोलो समझ गए ना? तो इनका यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इस सब कुछ मैंने बता दिया। अच्छा लगा हो तुरंत लाइक करो, वीडियो को एक फ्रेंड के पास शेयर करो जिसको इसमें कंफ्यूजन हो। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।